जानवरों के हक के लिए लड़ने वाला संस्था जो है वो है पीटा। आज बहुत ही ज़्यादा विवाद में है। सो बात करते हैं क्यों विवाद में है, क्या कंट्रोवर्सी हुआ है पीटा को लेके, और पीटा क्या हिंदू फोबिक है कि नहीं है, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो अगर ये टॉपिक में आपको जानना है तो वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो पीटा ने एक ऐड निकाला जिसमें उन्होंने दिखाया जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे जो गाय है, हमारा गाय हमारी बहन है, और इस रक्षाबंधन में हम कोई भी लेदर का राखी यूज़ नहीं करेंगे। सो ये है ये जो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट पेटा के द्वारा दिया गया है, जिसके वजह से पेटा आज अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। सो पहली बात तो जो गाय है उसे हम लोग मदर बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो पता नहीं पीटा माँ और बहन के चक्कर में क्यों हिंदू लोगों का माँ बहन कर रहा है। और दूसरी बात, राखी का इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, राखी जिससे बनता है या तो वो रेशम का धागा से बनता है या फिर सिंथेटिक मटेरियल से बनता है, पर लेदर का राखी, ये कुछ अजीब वाला स्टेटमेंट है। ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि लेदर का राखी नॉर्मली होता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो लेदर का राखी मिलेगा, बट वो एक्चुअली में राखी नहीं होता है, वो ब्रेसलेट होता है। जो नॉर्मली जो हम लोगों का यंगस्टर होते हैं, जो कि टीनेजर में अराउंड 15 से 15 साल से 20 साल 20-22 साल का जो छोकरे लोग होते हैं, वो लोग जो ब्रेसलेट यूज़ करते हैं स्टाइल मारने के लिए, वो लेदर का बना हुआ होता है। तो आम तौर पे ऐसे राखियाँ इंडिया में मिलता नहीं है। तो इस टाइप के ऐड से राखी को ऐसे ब्रांड करना कितना सही है या गलत है, आप समझदार हैं तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कैसे हिंदू रिलीजन को टारगेट कर रहा है। हर मतलब जितना भी फेस्टिवल होता है, हर फेस्टिवल में लोग टारगेट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि पेटा हिंदू फोबिक है या नहीं है। तो हर एक पॉइंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जब इस टॉपिक पे कंट्रोवर्सी हो गया पेटा के ऊपर, जब पेटा ने मतलब ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया और ऐड बनाया कि इस राखी में हम लोग प्रण लेते हैं कि लेदर का राखी यूज़ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली गलत था। और उसी टाइम पेटा को भी ट्रोल किया गया क्योंकि उनका जो ऐसे में जो पेटा की वीपी है पूर्वा, उन पे कंट्रोवर्सी हो जाती है क्योंकि वो उनका एक इमेज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है जहाँ पे वो मतलब प्योर लेदर का बहुत ही मोटा शू पहनी हुई दिखाई देती है। उसके बाद जब पेटा के ऊपर सवाल उठते हैं और पूछा जाता है अपनी बीपी को तो संभालो, तो पीटा रिप्लाई में ये जवाब देता है कि देखिए जो बाजार मार्केट है वहाँ पे सिंथेटिक लेदर का भी शूज़ अवेलेबल होता है। वो लेदर नहीं है, वो बना हुआ है सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ लेदर है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं जो लेदर का राखी आपको दिख रहा है वो भी में भी सिंथेटिक मटेरियल में राखी हो। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो लेदर का शूज़ उन्होंने पहना हुआ था वो सिंथेटिक मटेरियल का ही था या नहीं था, वो प्रूव कैसे करोगे। या फिर ये सवाल भी उठ सकता है, जो आप एलिगेशन लगा रहे हो राखी में, जो राखी यूज़ होता है वो लेदर के होते हैं, मे बी वो भी सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ राखी हो। तो पीटा का जो हिपोक्रेसी है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसका और बहुत सारा हिपोक्रेसी है जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। पीटा एक गजबी ऑर्गेनाइजेशन है। पीटा जब भी देखता है कोई भी एनिमल, मतलब कुत्ता बिल्ली घोड़ा प्रॉब्लम में है, डायरेक्टली पीटा वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है ये प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, इन जानवर को हम सेव करेंगे। और उसके बाद जो होता है वो सुन के तो आप और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। उसके बाद वो प्रॉब्लम वाला जानवर जो भी रहता है कुत्ता बिल्ली, वो पीटा अपने साथ लेके जाती है। फिर उसका 60 से 95% जो भी एनिमल वो लोग पेटा एडॉप्ट करते हैं, उसका 60 से 90% एनिमल का मर्सी किलिंग के नाम पे मर्डर कर देती है। जब पीटा से ये सवाल पूछा जाता है आपने मर्सी किलिंग क्यों किया, तो पीटा बहुत ही मतलब
बच्चे जैसा जवाब देता है, देखिए इन जानवर का अब कुछ कोई है नहीं, तो उनसे बेटर है इनको प्रॉब्लम्स में छोड़ने से बेटर है इनको मुक्ति दिया जाए। और इसका कोई मतलब भी नहीं है कि मर्स कोई नहीं है तो इसे मर्सी किलिंग कर दो। और हम जैसे लोग जो जानवर से प्यार करते हैं, हम बहुत सारा डोनेशन भी देते हैं इस पीटा को कि ये जानवर को सेव किया जाए। अगर 2011 का रिपोर्ट हम लोग चेक करें, जहाँ पे पीटा ने 760 कुत्ते को बचाया था, जिसमें 713 कुत्ते को लोग मर्सी किलिंग के नाम पे मर्डर कर दिए। उसके बाद उन्होंने 1211 बिल्ली को सेव किया था, जिसमें 1198 बिल्ली को मर्सी किलिंग के नाम पे मार दिया गया। उसके बाद देखा जाए वो लोग जो 58 रैबिट को बचाया था, उसमें भी 54 रैबिट को मर्सी किलिंग कर दिया जाता है। आप बात करते हैं पीटा का हिंदू फोबिक होने का कुछ एग्जाम्पल। जब भी दिवाली आता है, पेटा कैंपेन चालू कर देता है, पटाखे मत फोड़ो, ये मत फोड़ो, जिससे जानवर डरते हैं। तो इसमें मैं भी एग्री करता हूँ कि पटाखों या फिर कोई भी शोर शराबा से जानवर लोगों को तकलीफ होता है। नेक्स्ट पीटा जो दूसरा कैंपेन चलाती है, वो जल्लीकट्टू के अगेंस्ट कैंपेन चलाती है। मैं भी जल्लीकट्टू के अगेंस्ट हूँ, मैं भी इस बारे में एग्री करता हूँ पीटा के साथ। तीसरी जहाँ पे पीटा एलिगेशन लगाती है, मतलब जो केरला में मंदिरों में एलिफेंट को पाला जाता है, उसके अगेंस्ट भी पीटा खड़ी हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि हम जानते हैं जो भी केरला में टेम्पल है जहाँ पे एलिफेंट को ग्रो किया जाता है, उनको कितना पूजा जाता है, उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे जो पीटा एलिगेशन लगा रहा है तो कम्प्लीटली गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। पेटा कैंपेन चलाता है होली में जानवरों को रंग मत लगाओ, इसमें भी मैं एग्री करता हूँ पेटा के साथ। और ये देखा जाए तो ये सही भी बात है कि जानवरों को रंग नहीं लगाना चाहिए। फिर जब जन्माष्टमी आता है, उसमें भी पेटा कैंपेन निकालता है कि गाय के दूध से बना हुआ घी मत खाओ। तो ये तो हद हो गया है, मतलब एक तरीके से पेटा चाहता है कि आप वेगन बन जाओ, मतलब आप वेजिटेरियन बन जाओ। और अगर वेजिटेरियन डाइट भी आप नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? ये भी बहुत बड़ा वाला हिपोक्रेसी है पेटा का। तो इन सब में जो सबसे अतरंगी वाला बात आता है वो है लेदर वाला राखी यूज़ मत करो। तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू या फिर जो अपने मतलब गाय को एज ए मदर मानते हैं, वो लोग कोई भी लेदर वाला राखी यूज़ करता होगा। तो ये सबसे बकवास वाला, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एड पेटा के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हम लोग लेदर वाला राखी यूज़ ही नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कोई मतलब जो डिफरेंट रिलीजियंस इंडिया में है, डिफरेंट रिलीजन लोग फॉलो करते हैं, उसके ऊपर पेटा का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कैसे मतलब दूसरे रिलीजन का जो फेस्टिवल उसको उसके ऊपर कैसे ये लोग ऐड बनाते हैं। पीटा क्रिसमस के ऊपर कुछ इस टाइप का ऐड चलाती है, भारत के अंदर भी एंड भारत के बाहर भी। अब बात करते हैं जब बकरीद आता है तब पेटा कैसे कैंपेन चलाती है। जब बकरीद आता है ना, तो पेटा वाले थोड़ा डर जाते हैं। 2014 से पहले तक पीटा एक्नॉलेज ही नहीं करती थी कि बकरीद ब्रुटलिटी होती है। बकरीद में भी बहुत सारे बकरे काटे जाते हैं, बहुत सारे एनिमल को मारा जाता है, बहुत सारे बकरे को मारा जाता है, बकरे भी जानवर ही। फाइनली 2014 में पेटा ने एक्सेप्ट किया कि बकरे भी जानवर होता है, उनको भी बकरीद में काटा जाता है, मारा जाता है। फाइनली 2014 में पेटा ने इसके ऊपर कैंपेन मतलब कैंपेन चलाया अगेंस्ट बकरीद, जो बकरों पे मतलब अत्याचार हो रहा है, मतलब बकरे को काटा जाता है बकरीद में। और इसके लिए उन्होंने एक लड़की को भेजा जो पोस्ट कार्ड लेके खड़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था आप वेजिटेरियन बन जाओ और मतलब बकरी को काटना बंद करो, मतलब जानवरों को खाना बंद करो। तो उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। लड़की आगे आगे भाग रही थी कार्ड लेके, और उनके पीछे एक बहुत ही ह्यूज मॉब मतलब भीड़ उनको मारने के लिए भाग रही है। ये आगे पीछे खेल जो हुआ मॉब और लड़की के बीच, उसके बाद पेटा ने ये जो कैंपेन था वो वापस ले लिया। उसके बाद हर साल पेटा कुछ इस तरह का छोटा मोटा बैनर छापती है और कुछ दिनों में ये
जो कैंपेन चलाने के लिए बैनर निकालते हैं वो भी वापस ले लिया जाता है। साल 2020 भी कुछ नया नहीं था। इस साल भी उन्होंने कुछ इस टाइप का कैंपेन निकाला और उसके बाद डर के मारे कुछ दिन में वो कैंपेन वापस ले लिया गया। और पेटा यहाँ पे और ये बोलता है कि सेक्रीफाइस मत करो, और सेक्रीफाइस करो तो इस टाइप से सेक्रीफाइस करो। मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है। आप देखते हैं जो पेटा है किस टाइप के सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बनती है पेटा के एम्बेसडर और बोलती है कि मतलब लोगों को बोलती है कि आप वेजिटेरियन बन जाओ। उसके एक हफ्ते बाद यूट्यूब में शिल्पा शेट्टी टर्की का रेसिपी कैसे बनता है वो बता रही है। उसके बाद पेटा सोनम कपूर के बारे में कुछ लिखती है इस तरह। उसके बाद सोनम कपूर दिखती है पाइथन लेदर के बने हुए बैग के साथ जो कि पैडा का है। उसके बाद गजब की बात यह है, अगर पेटा से कोई सवाल पूछे तो पेटा उसे स्नेक बोल देता है। उसके बाद ये भी बोलते हैं स्नेक लाइफ मैटर। पर सोनम कपूर का लेदर का बैग इनको नहीं दिखा जो कि पाइथन के चमड़े से बना हुआ है। ऋचा चड्ढा को वेगन बोल के, वेजिटेरियन बोल के पेटा एंडोर्स भी करती है। और उसी के बाद ऋचा चड्ढा ये स्टेटमेंट देती है कि बीफ खाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है बीफ से, बीफ तो खाना चाहिए, बीफ में बैन लगना नहीं चाहिए। पीटा ने अभी तक जितने भी एम्बेसडर चूज़ किए अपने लिए उसमें से मैक्सिमम जो भी एक्ट्रेसेस या एक्टर हैं वो लोग मीट ईटर हैं। तो इस चक्कर में पीटा का पूरा कपड़े उतर ही रहा था। इस चक्कर में पीटा ने सोचा अपना अंडरवेयर ही बचा लूँ। पीटा से जब पूछा गया आपके जो फंक्शनरीज हैं वो सारे के सारे फॉरेनर क्यों हैं, इवन भारत के अंदर जितना भी पेटा का फंक्शनरी है सारा फॉरेनर, इवन की जो कि चीफ फंक्शनरी है वो भी फॉरेनर है। आपकी जो चीफ फंक्शनरी है भारत के अंदर वो भी एक फॉरेनर है जिसका नाम है इनग्रिड न्यूकर्क। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया गया कि भारत से जो कमाई होती है उसको सीधा भेज दिया जाता है यूएस, तो ऐसा क्यों करती है पीटा? तो इसके ऊपर पीटा थोड़ा सकपका गई और उसके बाद कहा कि नहीं, हम पीटा इंडिया हैं, पीटा यूएस नहीं, और हमारा कोई भी जो फंक्शनरी है वो फॉरेनर नहीं है, और खासकर इनग्रिड न्यूकर्क हमारी चीफ फंक्शनरी है ये ही नहीं। लेकिन पीटा इंडिया भूल गई कि एफसीआरए के डॉक्यूमेंट्स में उसी इनग्रिड न्यूकर्क के चीफ फंक्शनरी के साइन हुए हैं चीफ फंक्शनरी की जगह पर, और ये डॉक्यूमेंट चीख चीख कर कह रहा था कि पीटा इंडिया झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों जानना अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो पेटा इंडिया है उसको फंडिंग कौन देता है। तो पेटा इंडिया को बहुत सारे सोर्सेज से फंडिंग मिलता है जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये दो। नंबर 1 है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एंड दूसरा है टाइट सेंटर फाउंडेशन। अब ये जो दो सोर्स है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब ये दो जो फाउंडेशन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फंडिंग होता है वो आता है जॉर्ज सोरोस से, जो भारत के अंदर मिशनरीज चलाती है, बहुत सारे मिशनरी प्रोग्राम को चलाते हैं, इवन राइट्स के लिए भी ये पैसा देते हैं। ऐसे आदमी के पैसा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहुंचती है पेटा के अंदर। इसी वजह से जो रक्षाबंधन का जो ऐड निकाला गया है या फिर रक्षाबंधन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट ये चलाया जाता है, तो ये बनना कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि पेटा कहीं ना कहीं हिंदूफोबिक है। तो इस बारे में आपका जो भी ख्याल है या विचार है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो।